नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो हम वापस एक राजकीय विश्लेषण लेके आए हैं। आजकल एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है जो शंकराचार्य जी को वहाँ प्रयागराज में नहाने नहीं दिया और प्रशासन ने कुछ ज्यादती की है और उनके जो शिष्य थे या ब्राह्मण बच्चे थे उनको चोटी पकड़ के घसीटा मारा, ऐसे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं और आजकल ये बहुत बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बन रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और उनका जो प्रशासन है उनके पर ये आरोप लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के सर्वोच्च जो गुरु माने जाते हैं, सबसे बड़े शंकराचार्य जी, उनका अपमान हुआ है। तो ये मुद्दा मीडिया में बहुत जोर पकड़ रहा है। तो क्या हम उसके बारे में क्या हो सकता है आगे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आज इनकी कुंडली का हम विश्लेषण करके देखने का प्रयास करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि मेरा किसी भी राजकीय पक्ष से या किसी भी नेता से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक ज्योतिषीय विश्लेषण है। हम अपने ज्योतिषीय ज्ञान, ग्रहों की चाल, दशा अंतरदशा के मुताबिक हम एक विश्लेषण करके एक नतीजे पर आने की कोशिश करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली है वो ऑनलाइन जो अवेलेबल है, बर्थ डिटेल वो 5 जून 1972 और गरवा करके कोई प्रदेश है, जिला या प्लेस, और टाइम एक्चुअली करेक्ट टाइम तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन जो टाइम दिखा रहा है वो करीब दोपहर को 12:06, जिसके मुताबिक ये कुंडली आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बन रही है सिंह लग्न की कुंडली, जिसमें 10वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र है और 7वें भाव में कुंभ राशि का चंद्र है। अब जब टाइम परफेक्ट होता नहीं है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, उसके मुताबिक हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लग्न हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये सिंह लग्न की ही कुंडली है या नहीं है। अब जो कि ये योगी जी डबल रोल निभा रहे हैं, एक तो राजगद्दी पर है, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो शासक भी है, तो सूर्य का प्रभाव है, तो हम सूर्य कुंडली से सूर्य को प्रधान देकर हम प्रधान सेंटर में रख के हम एनालिसिस करेंगे। और दूसरा वो भगवाधारी है, यानी वो संत भी है, गुरु भी है, योगी है, तो हम गुरु को भी ध्यान में रखकर हम विश्लेषण करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में गुरु जो है वो धन राशि का है, स्वग्रही है, और नवांश में वो कर्क राशि में भी उच्च का हो रहा है, यानी गुरु दोनों जगह बलवान है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सूर्य जो है और शनि, ये दोनों ही रोहिणी नक्षत्र में है, वृषभ राशि में। अब हम सूर्य लग्न से कुंडली को देखते हैं। तो सबसे जो सूर्य का जो कट्टर दुश्मन माना गया है राहु, तो राहु जो है उसका गोचर अभी कुंभ राशि में कुछ ही टाइम हुआ है, वो शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहा है। शतभिषा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र से बिल्कुल बुरा, यानी 22वां वैनाशक नक्षत्र कह सकते हैं, वैनाशक नक्षत्र में आता है। तो ये सूर्य को लिए बहुत ही बुरा है, इवन शनि के लिए भी बहुत बुरा है। यानी यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सूर्य जो 10वां भाव सत्ता भाव का कारक माना गया है, राजा के लिए कारक माना गया है, राजा का वो कारकत्व दिखाता है, तो वहां से भी ये अशुभ गोचर है। और 10वें भाव का स्वामी शनि है, वो भी रोहिणी नक्षत्र में होने से वहां से भी ये राहु का गोचर अशुभ है। इसके अलावा ये जो गोचर है, ये अगर हम राशि वाइज देखें तो चंद्र से ऊपर से जा रहा है, कुंभ राशि से 10वें भाव से जा रहा है। नो डाउट इनका चंद्र जो है वो पूर्वभाद्र नक्षत्र में है, तो ये एक नक्षत्र पीछे आ गया है, तो एग्जैक्टली चंद्र पर से अभी नहीं जा रहा है। कुछ दिन पहले एग्जैक्टली पूर्वभाद्र नक्षत्र से राहु जा रहा था, किंतु फिर भी ये चंद्र के बहुत ही नजदीक से जा रहा है। तो
उसको भी पीड़ित कर रहा है, और वहां से शुक्र और मंगल दोनों पर दृष्टि प्रभाव करके वहां पर भी वो अशुभ प्रभाव कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि खास करके राहु अभी बहुत ही अशुभ इनके लिए जा रहा है। साथ में ऑब्वियसली केतु चतुर्थ भाव में होगा, तो सूर्य और शनि से दोनों से केतु का चतुर्थ भाव में गोचर शुभ नहीं है। उसकी अशुभ प्रभाव जन्म के गुरु पर पड़ रहा है, गुरु जो धनु राशि में है। अब इनकी कुंडली में मैंने कहा गुरु बहुत ही बलवान, यानी स्वग्रही खुद की राशि में धनु राशि में है, मूल नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र के करीब चतुर्थ चरण में है। अब यहां से हम काउंट करते हैं मूल से, तो भी जो शतभिषा नक्षत्र जो राहु का गोचर है वो भी निधन नक्षत्र यानी 7वें नक्षत्र में आता है। मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। तो 7वां नक्षत्र भी बहुत ही डेंजरस होता है, जो अशुभ माना गया है। तो इनकी कुंडली में जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है गुरु का, तो गुरु से भी ये अशुभ जा रहा है, और सूर्य से भी राहु का गोचर अशुभ है। अब रही बात शनि की, तो शनि भी जो है वो चंद्र से अभी दूसरे नक्षत्र पर है, यानी उत्तर भाद्र में है, तो वो ठीक ठाक है। सूर्य के नक्षत्र से देखिए तो भी शनि का गोचर ठीक ठाक है, किंतु अगर हम हाउस दृष्टि और हाउस की बात करें भाव से, तो शनि भी मीन राशि से सीधा तीसरी दृष्टि से वो सूर्य और शनि दोनों पर दृष्टि प्रभाव करके पीड़ित कर रहा है, यानी शनि की दृष्टि से भी सूर्य और शनि दोनों पीड़ित हो रहे हैं, और शनि की दशम दृष्टि से जन्म का गुरु भी पीड़ित हो रहा है, यानी शनि भी कहीं ना कहीं सूर्य, शनि और गुरु पर अशुभ प्रभाव करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये शनि राहु का अशुभ प्रभाव सूर्य, गुरु और शनि पर है, और थोड़ा बहुत चंद्र पर भी है, और दृष्टि वाइज भी देखा जाए तो भी मंगल भी अशुभ प्रभाव में है और गुरु भी है। काफी प्लेनेट अशुभ प्रभाव में अभी दिख रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी जो मैं योगिनी दशा भी चेक करता हूं, तो योगिनी दशा भी उनकी अभी शुक्र की चल रही है, शुक्र में मंगल की, और मंगल में भी अभी जो चल रही है वो करीब करीब शुक्र की ही चल रही है वापस, और वो 20 फरवरी तक चलेगी। अब उसमें लास्ट फेज जो है 11 फरवरी से 20 फरवरी, तो ये 11 फरवरी से 20 फरवरी का पीरियड उनके लिए काफी टफ है, क्योंकि शुक्र में मंगल में शुक्र में शनि आएगा, तो ये अशुभ है। और 20 फरवरी के बाद योगिनी दशा में तो शुक्र में मंगल में राहु शुरू हो रहा है, तो 20 फरवरी के बाद भी उनके लिए बहुत कठिनाई वाला समय है। लेकिन यहाँ पर जो दशा है वो भी 11 फरवरी से 20 फरवरी का समय अशुभ है, और अगर हम इनकी विंशोत्तरी दशा देखें तो मैंने वो भी देखी थी, विंशोत्तरी दशा में भी शुक्र चल रहा है, शुक्र में गुरु में राहु 10 फरवरी से, तो योगिनी दशा में 10 फरवरी से शनि की प्रत्यंतर दशा आ रही है, यहां पर राहु की आ रही है सूक्ष्म दशा या प्रत्यंतर दशा। और मैं जब पंचांग देखता हूं तो करीब करीब फरवरी की 7-8 तारीख से लेकर यही 25-30 फरवरी तक के बीच में, यानी फरवरी महीना जो है 7-8 तारीख से लेकर एंड तक, उसमें बहुत ज्यादा प्लेनेट यानी सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये सब के सब कुंभ राशि में इकट्ठे हो रहे हैं, जो चंद्र को पीड़ित करेंगे। और सूर्य और शनि से वैनाशक नक्षत्र 22वें नक्षत्र में जाएंगे, और गुरु से 7वें यानी 7वें नक्षत्र यानी निधन नक्षत्र से जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि बाकी के प्लेनेट भी अभी और सूर्य और गुरु को पीड़ित करने के लिए और चंद्र को भी साथ में पीड़ित करने के लिए आ रहे हैं। तो गोचर भी फरवरी का कुछ अशुभ है और साथ में ये दशा भी अशुभ है। तो मैं ये विश्लेषण करके कुछ इस नतीजे पर आ रहा हूं कि योगी जी को 10 फरवरी से लेके 25 फरवरी 30 फरवरी के बीच में कोई उनको पद हानि या उनको सत्ता से विमुख होना या उनका मान हानि होना, क्योंकि सूर्य पीड़ित हो रहा है तो सत्ता भी जा सकती है, अपना मान जा सकता है, अपना प्रतिष्ठा खोने का भी संयोग बन सकता है।
तो ये सब घटनाएं जहाँ पे उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचे या उनका मान सम्मान कम हो, वैसी घटना बनने की संभावना पूरी तरह है। आशा रखता हूं आप सबको ये मेरा विश्लेषण पसंद आया हो। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।